दोस्तों, इस समय मैं और भाई सर्वेश अस्थाना उस ऐतिहासिक स्थल पर हैं जिसको देखने की तमन्ना कितने सालों से थी। और आज पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल में हम हैं। आज सर्वेश भाई और मैं यहाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर्वेश जी दो शब्द जरूर कहें। नमस्कार। ये जो सेल्यूलर जेल है, ये उन क्रांतिवीरों को यातना देने के लिए बनाया गया ये जेल है, जो कि काला पानी कहा जाता है। काला पानी अंडमान निकोबार में है। और जो बड़े क्रांतिकारी होते थे जिनसे अंग्रेज सरकार डरती थी, वो उनको ला करके यहाँ पर रख देते थे और फिर यहाँ उनको विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएँ दी जाती थी। सावरकर जी का नाम आपने सुना ही है। वीर सावरकर का कमरा उधर है और वीर सावरकर को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की यातनाएँ दी गई। आज मैं प्रवीण शुक्ला के साथ यहाँ पर सेल्यूलर जेल में अंडमान निकोबार में हूँ। ये वो क्रांति स्थल है, ये उस क्रांति स्थल की एक समझ लीजिए कि यादगार स्मृतिका है, जहाँ पर आकर के हमारा रक्त खौलने लगता है अंग्रेज़ों के खिलाफ, यातना देने वालों के खिलाफ और प्रताड़ना देने वालों के खिलाफ। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस जगह ऑन करके से ये इस समय हमारे सर्वेश भाई बता रहे हैं, ये एक एक कैदी को घुमाकर इसमें सरसों का तेल निकालना होता था और उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में कहा जाता था कि कितने किलो बताया? 30 किलो तेल 30 किलो तेल। और अगर कम पड़ता था तेल निकलता था तो उनको बहुत यातनाएं दी जाती थी, बहुत मारा जाता था, चमड़े के कोनों से मारा जाता था और उनको लहूलुहान कर दिया जाता था। ये जो यातनाएं दी जाती थी यहाँ के क्रांतिकारियों को, जब उनको कष्ट देना होता था तो बोरे के कपड़े उनको पहनाए जाते थे और धूप में उनसे काम कराया जाता था। बोरे के कपड़े, जूट के कपड़े पहन करके अगर कोई आदमी धूप में रहेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। उनको और कष्ट देने के लिए उनको ये बेड़ियाँ पहनाई जाती थी। देखिए ये बेड़ियाँ, जिनको हथकड़ी बेड़ी हम लोग कहते हैं, बेड़ियाँ पहनाई जाती थी। और फिर इधर आप देखिए पैरों में इस तरह से सरिया लगा करके उनको चलने फिरने से भी मजबूत किया जाता था। भीषण यातनाएं दी जाती थी। ये वही क्रांतिवीर हैं, इनको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे इनको अशफाकुल्ला खां कह दें, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल कह दें या राजेंद्र सिंह लाहिड़ी कर दें, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, क्योंकि ये वो क्रांतिवीर हैं जिन्होंने भारत के लिए अपने को बलिदान किया और अपने खून को बहाया। ये यातनाओं का कक्ष है, यहाँ पर उनको यातनाएं दी जाती हैं। की जो विंग आप देख रहे हैं, ये इस तरह की 7 विंग्स थी जब ये जेल बनाई गई थी। और ये जेल जो है लगभग 10 वर्षों में बनकर के तैयार हुई थी। इस तरह के 7 विंग थे और बीच में वो देखिए उधर वहाँ पर एक बीच में टावर है, उससे 7 विंग्स जुड़ी हुई थी। और आपको बताऊं कि सावरकर और उनके भाई दोनों इसी जेल में बंद थे, लेकिन 3 साल तक इनको पता नहीं था कि दोनों भाई इसी जेल में बंद हैं। ये यहाँ की अद्भुत कथा है, क्योंकि हर विंग दूसरे विंग की पीठ की तरफ है और एक विंग से दूसरे विंग में कैदी आ नहीं सकते थे और पता भी नहीं चलता था। उनको अलग अलग यातनाएं दी जाती थी। फांसी देने के लिए उधर एक जगह बनी हुई थी, वहाँ पर फांसियाँ दी जाती थी। चलते से ये देखिए, ये 7 फीट बाई 13 फीट की ये कोठरी है। इसी में एक कैदी रखा जाता था और यहाँ से उसको खाना दिया जाता था और किसी भी स्थिति में कैदी यहाँ से निकल नहीं सकता था। बात सोचिए, ये सिर्फ इतना झरोखा था हवा आने के लिए और इसमें बंद रहते थे दिन भर। इसी में उनको सब कुछ करना होता था, अपनी दैनिक क्रियाएं भी इसी में करनी होती थी। क्या स्थिति रही होगी ये हम लोग सोच सकते हैं। रूह कांप जाती है और उन अंग्रेज़ों के खिलाफ मन में इतना आक्रोश उठता है कि मन करता है कि क्या नहीं कर दें। शायद तभी बिस्मिल ने कहा होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल।